एक ऐसा औषधीय पेड़ है जिसकी फलियों का, जिस पेड़ की छाल का, जिस पेड़ की गोंद का, जिस पेड़ की पत्तियों का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। आप देख सकते हैं ये जो पेड़ है दोस्तों, इसकी फलियों को तोड़ने में मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी मदद कर रहे हैं। बहुत ही कांटेदार वृक्ष होता है, इस सावधानी पूर्वक ही इसकी फलियों को तोड़ें। हमने भी यहाँ पर कुछ फलियों को तोड़ा है जिसमें मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत मदद की है, ताकि मैं अपने YouTube परिवार को इन फलियों के औषधीय फायदों के बारे में परिचित करा सकूं। इसकी पत्तियों का प्रयोग, इसकी टहनियों का प्रयोग दातुन के रूप में किया जाता है। इतनी फलियों को तोड़ लिया है ताकि मैं इसकी फलियों को पीस कर इसका पाउडर बनाकर अपने YouTube परिवार को बता सकूं। तो आप देख सकते हैं ये जो पेड़ होता है इसका आयुर्वेद में बहुत महत्व है। कमेंट करके जल्दी से बता दें ये काहे का पेड़ है जिसमें कांटे लगे रहते हैं। जैसे ही ठंड का मौसम आता है इसमें पीले रंग के पुष्प लगते हैं, गुच्छों में फूल लगते हैं और धीरे धीरे ये फूल फलियों में बदल जाते हैं। ध्यान से देखिए इस पेड़ को, कितनी सारी इसमें फलियां लगी हुई हैं। इन फलियों को मैंने पीस कर पाउडर बनाया है। आप चाहें तो बाजार से भी इसका पाउडर ला सकते हैं। फलियों को सुखा लीजिए, अभी आपको हरे रंग की दिख रही हैं, कुछ दिनों में ये और ज़्यादा सूख कर भूरे रंग की हो जाती हैं। ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाएं। 1 चम्मच पाउडर को अगर गर्म पानी के साथ लेते हैं तो पुराने से पुराना आपका हड्डियों का दर्द, नसों की कमज़ोरी या शरीर के किसी हिस्से की नस ब्लॉक हो गई है, वो सारी समस्याएं दूर होती हैं। तो ये जो पेड़ है जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये फलियां काहे की फलियां हैं। इस पाउडर को आपको गर्म पानी के साथ लेना है, दिन में कभी भी। चाहे तो सुबह का खाना खाने के बाद, लंच के बाद ले सकते हैं, रात को सोने से पहले ले सकते हैं। खाली पेट नहीं लेना है। गर्म पानी में आप इसका 1 चम्मच चूर्ण डालें, बबूल की फली का पाउडर। जी हाँ, बबूल, हमारे यहाँ इसे कीकर भी कहा जाता है। आप चाहें तो इस गर्म पानी में आधा चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। बबूल की फली के चूर्ण के साथ शहद भी डाल सकते हैं, या चाहें तो बबूल की फली के चूर्ण को गर्म दूध में डालकर भी ले सकते हैं। कमज़ोर हड्डियां मजबूत होंगी, मांसपेशियों की अकड़न जकड़न से आपको राहत मिलेगा। गठिया अर्थराइटिस की एक रामबाण दवा है। आप चाहें तो बबूल की फलियों को धो लीजिए, पहले पानी में उबालकर आप इसका काढ़ा भी ले सकते हैं। ये कांटेदार वृक्ष पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। बबूल के फायदे जानकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। दांतों में कमजोरी आ गई है, मुंह में छाले हो गए हैं, मसूड़ों से खून आता है, आप चाहें तो इसकी फलियों को पानी में उबालकर आप इसका काढ़ा ले सकते हैं, या आप चाहें तो इससे गरारे करने से मुंह के छाले दूर होंगे। आप अगर इसका काढ़ा बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा मैंने कलौंजी, मंगरेल डाला है और साथ में अजवाइन के कुछ बीज डाले हैं। अजवाइन जिसे कैरम सीड कहते हैं, जो कि वात पित्त कफ रोग को दूर करती है। घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या शरीर के किसी भी जगह पर नसों की कमज़ोरी आ गई है, नसें सिकुड़ गई हैं, नसें ठीक तरह से हाथ पैर मुड़ते नहीं हैं, आप कुछ दिन बबूल की फलियों का चूर्ण लें या बबूल की फलियों को पानी में उबालकर इसका काढ़ा लें। दिन में 1 बार आपको लेना है। आप 8 दिन लेकर देखें। 8 दिन के बाद आप अंतर महसूस करेंगे कि आपके जो हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, चलने फिरने में जो तकलीफ होती है, घुटनों से जो कट कट की आवाज़ आती है, ये सारी समस्याएं बिल्कुल दूर होंगी। उबाल लिया है, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं इसे छानूंगी। तो अजवाइन डाला है मैंने आज इसमें और थोड़ी सी कलौंजी भी डाली है। छान लीजिए और इस काढ़े को आप पीजिए। पुराने से पुराना गठिया अर्थराइटिस, जोड़ों की सूजन बिल्कुल दूर होगी दोस्तों। हड्डियों में ताकत आएगी और आप बहुत आराम महसूस करेंगे। तो ये जो वृक्ष होता है, कांटेदार वृक्ष, हमारे जीवन की कई समस्याओं को दूर करता है। तो इसे तो बोला जाता है दोस्तों एक ऐसी चमत्कारिक जड़ी बूटी भी कहते हैं। अब हम बनाएंगे यहाँ पर बबूल की फलियों का तेल। इसके तेल से मालिश करने से शरीर के किसी भी हिस्से की नस जो कमज़ोर हो गई है, हड्डियाँ जो कि कमज़ोर हो गई हैं, या टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में या लकवा जैसी परेशानी में भी आप इस तेल से मालिश करेंगे तो आपको राहत मिलेगी। आधा चम्मच कलौंजी लेना है, आधा चम्मच आपको यहाँ पर लेना है दोस्तों। आप कलौंजी के साथ अजवाइन ले सकते हैं, आप मेथी दाना भी ले सकते हैं।
बबूल की कुछ फलियों को सरसों तेल में डालकर पका लीजिए। मैंने यहाँ पर अजवाइन और कलौंजी को मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं गैस की ओर। सरसों का तेल या तिल्ली का तेल ले लीजिए, सैस में सीड ऑयल ले लीजिए और कुछ बबूल की फलियों को डालकर इस तेल को पका लीजिए। देखिएगा, एक ऐसा नेचुरल पेन किलर ऑयल बनेगा जो आपके जोड़ों की सूजन को दूर करेगा, हड्डियों की तकलीफ से आपको आराम दिलाएगा। मैंने तिल के तेल की जगह आज यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। करीब करीब एक छोटा कटोरी सरसों का तेल आपको यहाँ पर लेना है। इस तेल से मालिश करने से आपके घुटने जो ठीक तरह से मुड़ते नहीं हैं या शरीर में नसों में दर्द रहता है, सिर से लेकर पैर तक बंद नसों को खोल देगा। ये मैजिकल ऑयल जोड़ों की सूजन को दूर करेगा, घुटनों की ग्रीस को वापस लाएगा। तो बबूल की फलियों को डालते हैं। अब चलते हैं गैस की ओर। इस तेल को कम से कम 5 मिनट तक पका लेना है। जब तेल अच्छी तरह से पक जाए उसके बाद ही आप इसे छानिएगा। छानकर इस तेल से दिन में एक बार मालिश जरूर करें। मालिश करने से ये तेल आपकी मांसपेशियों के द्वारा आपकी हड्डियों तक पहुंचेगा और आपको आराम दिलाएगा। मैंने भी इस तेल को छान लिया है, ज़्यादा बनाकर स्टोर कर सकते हैं। इतना गुणकारी होता है बबूल। बबूल का गोंद होता है, इसकी छाल में से मैंने कुछ गोंद अलग किया है। वैसे हम लोग बाज़ार से ही बबूल का गोंद लाते हैं। सर्दियों के मौसम में हमारे यहाँ बबूल की गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं जो कि हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इस तेल को आप बच्चों को लगाएं। बच्चे अगर खेलते खेलते कहीं गिर गए हैं तो, या जोड़ों में जहाँ भी दर्द है, नसें जो कि अकड़ गई हैं, सिकुड़ गई हैं, वहाँ पर मालिश करने से रूखी सूखी बेजान नसों में जान आ जाएगी। इतना पावरफुल है। तो बबूल की फली के चूर्ण को भी लें, गर्म पानी गर्म दूध के साथ, जैसा आप चाहें। इसके तेल से आप मालिश भी करें। इसकी पत्तियों को सुखाकर पाउडर बना लें और पत्तियों को, या फिर ताज़ी पत्तियां मिलें तो ताज़ी पत्तियों को पीसकर इसके पेस्ट को आप अगर मुंह के छाले पर लगाएंगे तो मुंह का छाला बिल्कुल ठीक होगा। हमारे यहाँ तो बबूल की जो डंडियाँ होती हैं, या आप इसे स्टेम कह सकते हैं, उससे दातून की जाती है। आपने नीम की दातून सुनी होगी पर बबूल की दातून नहीं सुनी होगी। बबूल की पत्तियों के इस पाउडर को, ये सूख गई हैं पत्तियां, मैं कल तोड़कर लेकर आई थी इसे, सूखा इसके पाउडर को आप अपने दंत मंजन में भी मिला सकते हैं। पीले दांत सफ़ेद होंगे, दांत मजबूत होंगे और मुंह के सारे रोग दूर होंगे। यहाँ पर इसकी कुछ ताज़ी पत्तियों को मैंने पीस लिया है। इसके पेस्ट को छाले पर लगाने से छाला ठीक होगा। तो बबूल की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। शिखास किचन चैनल पर पहली बार आए हैं तो शिखास किचन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाथों पर लगाइए, दांत खाज खुजली दूर होगी।